जय श्री राम दोस्तों। क्या है राम नाम की महिमा। जब कबीरदास जी को लकड़ियों के ढेर पर बैठाया गया और नीचे से आग लगाई गई, फिर भी कबीरदास जी जले नहीं। लकड़ियों का ढेर राख हो गया, लेकिन कबीरदास जी को एक भी खरोंच नहीं आई। कबीरदास जी को गंगा नदी में डुबाने का प्रयास किया, लेकिन राम नाम के चमत्कार ने उनके प्राणों की रक्षा की। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, राम नाम दसों दिशाओं में आपकी रक्षा करेगा अगर आप राम नाम का जाप करते हैं। और इस कहानी को सुनकर वाकई में आपके रोम रोम में रोमांच उत्पन्न होने वाला है। दोस्तों, ये काशी के पंडितों ने एक बार देखा कि कबीरदास जी के पास सभी लोग जा रहे हैं सत्संग सुनने, लेकिन उनके पास कोई नहीं आ रहा है। यह देखकर वो काशी के जो पंडित थे उन्हें बड़ा बुरा लगा और कबीरदास जी से जलन होने लगी। वह कबीरदास जी की माता के पास गई, जिनका नाम था नीमा जान, और कहा, क्या तुम्हारे धर्म में कोई कमी थी? नीमा जान ने कहा, नहीं। कबीरदास जी की माता ने कही, नहीं। तो इन पंडितों ने कहा कि फिर तुम्हारा बेटा धर्म क्यों बदल दिया? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। इन पंडितों ने कहा कि तुम्हारा बेटा अभी भी तुम चाहती हो कि इस्लाम में वापस आ जाए? नीमा जान ने कहा, बिल्कुल मैं चाहती हूँ। यह देखकर उन पंडितों ने कहा, तो ठीक है, हम इसे बादशाह सिकंदर लोदी के पास ले जाएंगे। और बादशाह सिकंदर लोदी जब इसे डांटेंगे तो ये जो नाटक कर रहा है भक्ति का, इसका पूरी भक्ति का नाटक निकल जाएगा। उन पंडितों ने कबीरदास जी की माता नीमा जान को भी अपने साथ ले लिया और वहां सिकंदर लोदी के दरबार में पहुंचे। उन्होंने सिकंदर लोदी से पंडितों ने कहा कि आपके शासन में इस्लाम संकट में पड़ा हुआ है। यह देखकर सिकंदर लोदी ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उन पंडितों ने कहा कि एक कबीरदास है, वो राम नाम जपता है, जबकि वो मुसलमान है, कंठी माला धारण करता है, तिलक लगाता है, कभी भी नमाज पढ़ने नहीं जाता है, कभी भी मस्जिद नहीं जाता है, लेकिन राम नाम जपता है। और उसे देखकर और मुसलमान भी प्रेरित हो रहे हैं और वो भी धर्म बदलकर हिंदू बन रहे हैं। यह देखकर सिकंदर लोदी को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, ऐसा कैसे? फिर सिकंदर लोदी ने पंडितों से कहा, तुम्हारे पास सबूत क्या है? तो उन्होंने कहा, ये कबीरदास की माता है नीमा जान, और ये भी चाहती है कि कबीरदास दोबारा से इस्लाम धर्म को अपनाए। लेकिन सिकंदर लोदी ने कहा कि अभी तुरंत अपने सैनिकों से कहा कि अभी तुरंत कबीरदास को दरबार में लेकर आओ। सभी सैनिक गए और कबीरदास जी को पकड़कर वह दरबार में ले आए, लेकिन कबीरदास जी तो सीताराम सीताराम जप रहे, राम नाम जपने में मगन है। लेकिन कबीरदास जी बादशाह के सामने खड़े हुए, लेकिन कबीरदास जी ने उन्हें सलाम नहीं किया। यह देखकर सिकंदर लोदी बड़ा क्रोधित हुआ। उसने अपने काजियों की ओर इशारा किया। काजियों ने कबीरदास जी से कहा, अरे तुम बादशाह के आगे सलामत क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें इतनी भी तहजीब नहीं है? कबीरदास जी ने कहा, अनंत ब्रह्मांडों का बादशाह मेरे प्रभु श्री राम है और मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के आगे सलाम करता हूं। मैं उन्हीं पे भरोसा रखता हूं। इन छोटे मोटे बादशाहों के आगे मैं नहीं झुकता हूं। यह देखकर सिकंदर लोदी इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत कबीरदास को बेड़ियों में बांधा जाए और गंगा नदी के बीच गंगा नदी में डुबोया जाए। उन सैनिकों ने तुरंत कबीरदास जी को लोहे की बेड़ियों में बांधा और उनके शरीर पर कई बड़े बड़े पत्थर बांधे और उन्हें नाव में बिठाकर बीच गंगा नदी में ले गए और उन्हें डुबाने के लिए। लेकिन कबीरदास जी ने उन सैनिकों से कहा कि ये राम नाम इस संसार के, इस भवसागर के बंधनों से मुक्त करने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि ये बेड़ियां से मेरे प्रभु श्री राम मुझे मुक्त नहीं कर सकते हैं? यह देखकर सैनिकों ने उन्हें पकड़ा और उन्हें नदी में फेंक दिया, लेकिन अचानक से उनकी सभी बेड़ियां खुल गई और वह नाव से पहले ही तैरते तैरते नदी के किनारे आ गई। सैनिक बड़े अचंभित हुए कि यह कैसा हुआ। सिकंदर लोदी के पास फिर गए और उन्होंने कहा कि कबीरदास तो बाहर निकल गया, वो बेड़ियों में बंधा ही नहीं। जैसे ही उसे गंगा नदी में डाला गया तो उसकी बेड़ियां अपने आप खुल गई। यह देखकर सिकंदर लोदी ने कहा, अच्छा ठीक है, लकड़ियों का ढेर लगाया जाए। सिकंदर लोदी के कहने पर एक विशाल लकड़ियों का ढेर लगाया गया और उसके ऊपर कबीरदास जी को बैठाया गया। नीचे से आग लगाई गई, लेकिन कबीरदास जी तो सीताराम सीताराम ही जप रहे थे। आग लग गई, पूरी लकड़ियां जलकर राख हो गई। जो सैनिक उस आग के आसपास खड़े थे वहां भी दूर दूर चले गए। लेकिन कबीरदास जी तो राम नाम जप रहे थे, लेकिन उन्हें एक भी उनके शरीर पे जलने का निशान नहीं हुआ। राख के ढेर के अंदर कबीरदास जी दब गए। सभी
सैनिकों को सिकंदर लोदी ने आदेश दिया कि राख हटाओ, मुझे उसका देखना है कि वो बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ। सिकंदर लोदी को लगा कि अभी तक तो कबीरदास जलकर राख हो गया होगा और इसी राख में हो। जैसे ही उन सैनिकों ने राख को इधर उधर हटाया तो उन्होंने देखा कबीरदास जी के ना कपड़े जले हुए, ना कुछ भी उन पे एक भी असर नहीं हुआ और वो सीताराम जप रहे हैं और वह पहले से ज्यादा गोरे हो चुके हैं। उनके मुख पर अलग ही तेज प्रकाश उत्पन्न हो चुका है। कबीरदास जी उठे और वहां से आगे की ओर बढ़े। सिकंदर लोदी भी उनके आगे सर झुकाने लगा। उसके बाद उन पंडितों ने भी कबीरदास जी से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जिसने राम नाम को जप लिया और राम नाम को जपना शुरू किया, उसको दसों दिशाओं में मंगल है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर मुझे यकीन है आपका राम नाम के प्रति और दृढ़ भरोसा हो गया होगा। दोस्तों, सच्चे मन से परमात्मा श्री राम की शरण में जाइए और परमात्मा आपका सब कुछ मंगल करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।